इस वीडियो के एंड तक आई विल मेक श्योर कि आप मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में और आप किस तरह से मेंटली बहुत स्ट्रांग बन सकते हो सीख के जाओ। और अगर 100% ना सही, सिर्फ 1%, मैं कहता हूँ ना 0.01% बेटर एवरी डे, सिर्फ वो एक 0.01% का मैं आपके अंदर अगर नॉलेज डाल पाऊंगा ना, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। देखो, मेंटली स्ट्रांग बनना ना एक जर्नी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस और प्रैक्टिस लग सकती है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस भी लगेगा। मेंटली स्ट्रांग बनना मतलब ये नहीं हो गया कि मैं अपने सारे इमोशंस दबा दूं और वो क्या कहते हैं इनविंसिबल बन जाऊं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेंटली स्ट्रांग बनना मतलब होता है कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस, मैं किस प्रकार से अपने लाइफ के सारे चैलेंजेस हैंडल करता हूँ, कितने पॉजिटिव वे में मैं अपनी लाइफ की सारी चीज़ों के साथ मैं कोप कर सकता हूँ, कितनी बार मैं अपने आप को पुश कर सकता हूँ, जितनी बार मैं मेरी लाइफ में हद से ज़्यादा डाउन फील कर रहा हूँ उतनी बार, और कितनी बार वही मैं एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ उठ रहा हूँ और मेरी लाइफ में जो कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, मैं बस एक कदम और उस दिन के लिए लेने के लिए तैयार हो जाऊँ। मुझे सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है और सीखने के बाद मुझे वो मेरी नॉलेज दूसरे लोगों के साथ शेयर करना भी उतना ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं मेरी नॉलेज से किसी और को एम्पावर कर सकता हूँ और कोई मुझे आके बोले कि भाई आपकी इस बात ने या इस टिप ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी। इन जनरल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना पूरा, मुझे उससे वहाँ से जो नॉलेज मिलती है ना, मुझे मेरी स्कूल लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बट उसका रीज़न सिर्फ एक ही था, क्योंकि मैं इन जनरल पढ़ाई तो मैं करता नहीं था, मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। बट वहाँ से मैं जो जो सीख पाता था ना, वो एक बहुत अलग वे में आज मुझे मेरी लाइफ में हेल्प कर रही है। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद भी मैं कंटिन्यूसली, मुझे सीखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ पॉइंट्स मैं रखना चाहूँगा मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, पॉइंट वाइज समझाएंगे और साथ ही साथ हम बीच में बार बार मेरे जिम भी विजिट करेंगे, क्योंकि आज बैक डे था और काफ़ी सॉलिड सेशन रहा। मैं और स्वयं जिम गए थे। तो फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस आप ऐसे शुरू कर सकते हो कि लिखना शुरू करो। मुझे ना लिखने का बहुत शौक है। मेरी यहाँ पे 3 बुक्स ऑलरेडी भर चुकी है। मेरी यहाँ पे कबर्ड है, वहाँ पे मेरी पुरानी 2 साल की जर्नल्स भर चुकी है पूरी की पूरी, कि आपका किस पॉइंट पे कैसा बिहेवियर है, क्या चीज़ आपको कैसा फील करवाती है, या तो फिर इन जनरल नॉर्मल अपने आप को पहचानना कि आप कैसे पॉइंट पे क्या कर रहे थे, या तो सिर्फ आपका दिन कैसा गया। सेल्फ अवेयरनेस, आपकी इमोशनल लाइफ, आपके रिएक्शंस कुछ चीज़ों पे कैसे हो रहे हैं, उसके बाद आपके सारे स्ट्रेंथ्स, आपकी सारी वीकनेसेस, आप सबको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप इमोशनली कैसे पॉइंट पे कैसा बिहेव करते हो, क्या चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। और ये सारी चीज़ों पे आप डबल डाउन कर सकते हो बाय स्टार्टिंग टू राइट, सिंपली बाय नोइंग योर सेल्फ। अपने आप को जान के, सेल्फ अवेयरनेस के साथ आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो। सिंपली अपने आप को जानना और कुछ नहीं। जैसे हम कभी कभी कोशिश करते हैं ना, लड़कों की ये टेंडेंसी बहुत होती है, अपने आप को जानने से पहले वो अपनी लाइफ किसी और को डेडिकेट कर देते हैं। स्पेशली व्हेन यू आर इन योर टीनेज ईयर्स ना, हम सब ने ये गलती की है। हम हमारे टीनेज ईयर्स में उस एक इंसान के पीछे लग जाते हैं जहाँ पे हम गलती कर देते हैं, जिस वक्त शायद हमें अपने आप को जानने की ज़रूरत थी। तो स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट नोइंग योरसेल्फ, अपने आप को जानना शुरू करो। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये चीज़ आपको दूसरे लोगों से एक थोड़ा सा एज देगी। अब एक छोटा सा जिम पे टूर लेते हैं और उसके बाद जल्दी से दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ऑलराइट, इजी। फर्स्ट एक्सरसाइज पकड़ना, अंडर हैंड रोज मशीन पे। टी शर्ट भी उतारेंगे एक सेट के बाद। 1250 50 ओ बहुत टाइम से
वार्म अप। इजी। स्वयं भी है हमारे साथ। 4 स्वयं सोलेक 5। उसका बल्क चल रहा है बाद में अभी, कंसिडरिंग ही इज 6'3" and he is only 82 kilos. Keep going, Sam. Let's go. चल। कितना था? Let's go. Let's go. 4 more. 4 more. 4 more. 1. Pull. 3 more. चल। Try. 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 Pull. 1. Easy. All you. चल। 2. Last. 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 Hold. Fight कर. Fight कर. Fight कर. Fight कर. Nice. Sorry. मैंने लास्ट टाइम इसमें एक्चुअली मुझे लगता था मेरा टॉप सेट इज 40 kgs, पर मैंने लास्ट सेशन में 50 kg से अच्छे से काफ़ी सारे परफॉर्म कर लिए थे, तो मेरा फर्स्ट सेट आज 50 होगा। मेरा टॉप सेट 60 आज 15 नहीं, ये मेरे से बड़ा भी उतना ही है। लेट्स गो। चलो। आधा नहीं बन जाए। चल 2 कैच 3 कैच 4 को आगे बढ़ गया को एक्सटेंड गुड कैच 5 कीप गोइंग कैच 6 कम ऑन कैच 7 कम ऑन स्क्वीज। चल 8 इजी चल कम ऑन 9 let's go keep going keep going 11 मैं कहीं आपकी तो थी चल 12 3 more catch 13 2 more catch 1 more मारते रहे जी मारते रहे फाटी गई भाई। सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस समझते हो? एक्सेप्ट करना कि हम बहुत वल्नरेबल हो सकते हैं, हम गलतियां कर सकते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स हम खुद कर सकते हैं, हम फेल हो सकते हैं, हम जीत सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना एज इट इज़, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना एज इट इज़ कि मैं गलती कर सकता हूँ, एक्सेप्ट करना कि मैं जीत भी सकता हूँ, और उसी के साथ साथ सीखना कि अगर मैं गलती करूँ तो मुझ में ताकत होनी चाहिए कि मैं अपने आप को माफ़ कर सकूँ। क्योंकि बहुत बार सामने वाला इंसान तो तुम्हें माफ़ कर देगा, पर तुम अंदर ही अंदर उस पिछली गई हुई रात की या महीनों पुरानी बात को लेके तुम अपने आप को कूट सकते हो, मार सकते हो। तो वहाँ पे वो चीज़ ना आपके दिमाग का पूरा वो सिस्टम फ्राई करना शुरू कर देती है, क्योंकि रातों रात आप बार बार एक ही चीज़ सोचते रहोगे तो क्या होगा, आप टेंशन करते रहोगे, आप स्ट्रेस में जीने लगोगे, आपको बहुत एंग्जाइटी होने लगी। तो जस्ट एक्सेप्टेंस और ट्राई करना कि मैं आज में जीऊँ, कि मुझे मेरी पास्ट की मिस्टेक्स से आगे बढ़ना है और मुझे आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा नहीं जीना। मुझे सिर्फ मेरे आज पे फोकस करना है, मैं किस तरह आज एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ मेरे कल से, ताकि मैं मेरे कल में एक बेहतर इंसान बन पाऊँ। क्योंकि ना फेलियर्स, सेटबैक्स, जीतना, ये सब ना पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। उसके लिए तुम यहाँ पर नहीं आए हो ठीक है, इसलिए एक्सेप्ट करना और सेल्फ अवेयरनेस सुपर इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरा पॉइंट, एक पॉजिटिव माइंडसेट। देखो, पॉजिटिव माइंडसेट ना बोलना बहुत ज़्यादा आसान होता है, पर मैंने ये चीज़ डेवलप की है। मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन करता था, या तो फिर मैं बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों पे डबल डाउन कर देता था। जो चीज़ मुझे इन दी एंड रियलाइज़ हुई कि मुझे ही सफ़र करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा सोच के। पॉजिटिव माइंडसेट लाने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो,
जब भी आपको कोई बुरा ख्याल आए या तो फिर हम कुछ करने वाले होते हैं तो हमें हमेशा सबसे पहले वर्स्ट आउटकम का विचार आने लगता है। तो उस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो ना, धीरे धीरे अपने आप को कह सकते हो कि वो थॉट को आप रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे अपने प्रोसेस पे भरोसा है, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा। कौन है जो मुझे रोक सकता है? सबसे पहले मेरा दिमाग है जो मुझे रोक सकता है। तो मुझे किससे लड़ने की ज़रूरत है? अपने आप से। मुझे अपने आप को कहने की ज़रूरत है कि नहीं, एक पॉजिटिविटी और एक अच्छे अफर्मेशन के साथ कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे अपने आप पे भरोसा है और मैं ये करके रहूँगा। फोकस ऑन गुड थिंग्स, पॉजिटिव माइंडसेट हम ये भी कह सकते हैं कि हर चीज़ का ना एक अच्छा आउटकम, या तो फिर तुम उससे, तुम्हारे साथ अगर कोई बुरी चीज़ भी हुई हो तो उसे तुम एक अच्छी सीख लेकर जा सकते हो। पॉजिटिव माइंडसेट वहाँ अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तुम जितना हो सकते हो अपने बुरे से बुरी सिचुएशन से कुछ सीख के जाओ और अपने आप और फोकस करो जब तुम्हें भी बुरे ख्याल आए, और अपने आप पे भरोसा करो कि नहीं, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। शायद ये बुरी सिचुएशन मेरे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, उस वजह से मैं आगे जाकर ऐसी गलती नहीं करूँगा, या तो फिर मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे साथ आगे जाके ऐसा ना हो, उसके लिए मैं ये स्टेप्स लूँगा। बहुत सारी अनफॉर्चुनेट चीज़ें भी हमारे साथ हो सकती है, बट इट्स ओके, लाइफ है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। हमें उससे सीखना है और आगे बढ़ना है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, क्योंकि वही चीज़ आपका दिमाग ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी। अगर मैं हर बार बुरे थॉट्स लेके चलता रहूँगा तो यार मैं तो कहीं नहीं जा पाऊँगा। अगले पॉइंट पे आने से पहले फिर से जिम का एक चक्कर लगा के आता है। 1 2 3, स्लो स्लो स्लो, कंट्रोल कर, पुल, इजी 4 5, easy swab, easy 6 7, 5 more, चल पुल, easy, let's go 9, पुल 10, रोका तो नहीं बच्चे, छोड़वानो નથી, 2 more, don't leave, cool 1 more, 2, nice, amazing, बहुत સરસ यार, I know આજા હું 55 કરું છું હવે, મારું 50 હતું ફર્સ્ટ સેટ. Pull. 4. Keep going, Jal. Catch. 5. Let's go. 6. Jal. Come on. Jal. 8. मार तो रहे. Catch. 9. Come on. Nah. 2 more. Last 2. 1 more. Catch. Hold. चलो टच ना था, देखा दी, मस्त था, फेल था, एक हजी, चल 1 more, पुल. હા ભાઈ, મને આખું આમ લગાવવું પડતું હતું. કેવું દેખાય? बहुत સરસ દેખાય છે, बताओ. 4% touch. आजा, लेट्स गो गाइस, कम ऑन 30 kg. પકડી રે. 3. તને હેલ્પ કરવી પડશે, આઈ થિંક 6 7 પછી. ચાલ.
4 5 चल 6 come on चल 7 let's go up चल 8 come on keep going चल 10 come on slow come on pull अजी कैच कर हुआ तो यार हाँ ये गरबे सुन रहा है अभी कहाँ सुन रहा हूँ सुना रहा था सुबह मुझे सुना रहा था। एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है आपका दिमाग ग्राउंडेड रखने में, एक जगह पे फोकस करने के लिए, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा हद से ज्यादा खुशी या हद से ज्यादा सौरो यानी कि बहुत दुख के साथ आपको किसी चीज़ से गुजरना ना पड़े, वो है मेडिटेशन। मैं पहले नहीं मानता था, मैं बहुत जोक के तरह से लेता था उसे। फिर कोविड में मैंने मेडिटेशन एज अ हैबिट शुरू किया। मैंने मेडिटेशन के बारे में कुछ बुक्स पढ़ी। मैंने आई थिंक यहाँ पर एक हाँ यहाँ पर एक बुक है कंप्लीटली अबाउट मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आपको एक बहुत बैलेंस्ड दिमाग लाने में हेल्प करेगी कि अब जहाँ हो वहीं। मुझे बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना किसी चीज़ की वजह से, मुझे बहुत ज़्यादा मार भी नहीं खानी किसी फालतू की चीज़ की वजह से। हाँ, तो मेडिटेशन हेल्प्स यू अ लॉट, वो आपको ग्राउंडेड रखेगा काफ़ी ज़्यादा। तो हो सके तो दिन के सिर्फ 5 मिनट से शुरू करो मेडिटेशन में। आपको कोई मंत्र अच्छा लगता है आप मंत्र चांट करो, आप किसी म्यूज़िक को सुन के मेडिटेट कर सकते हो तो कोई म्यूज़िक सुन के मेडिटेट करो, बट सिर्फ अकेले। अपना फ़ोन साइड में रखो, बेड पे सीधे लेट जाओ या तो फिर ज़मीन पे सीधे लेट जाओ, ज़मीन पे सीधे बैठ जाओ और बस आंख बंद करके अपने साथ अकेले 5 से 10 मिनट बैठो। उससे आपको आइडिया आएगा कि जब मैं अकेला सिर्फ मेरे थॉट्स के साथ रहता हूँ कि मेरे दिमाग में कितनी सारी फालतू की चीज़ें चल रही है। मैं चाहता हूँ ये बंद हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ऐसे ही बैठे होते हैं, जैसे मैं अभी कैमरे से आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो इसके अलावा जब मैं नॉर्मली कहीं पे बैठूंगा तो मैं डिस्ट्रैक्टेड होता हूँ हर बार। मैं जैसे ही बोर होने लगूंगा, मैं सिर्फ अपने ख्यालों के साथ होऊंगा, तो मैं तुरंत अपना फ़ोन उठा लूँगा या तो फिर मैं तुरंत कहीं पे कुछ लिख लूँगा, मैं कहीं और चला जाऊँगा, मैं किचन में जाके कुछ खाने का ढूंढने लगूंगा। पता चल रहा है क्या हो रहा है? अब भाग रहे हो अपने थॉट से। नहीं, उसे रेगुलेट करना सीखो, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी उससे। उसके साथ हम आते हैं इमोशनल रेगुलेशंस पे भी, कि वही कि अपने इमोशंस को एक ओवरराइड या रोलर कोस्टर पे मत जाने दो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो थोड़ा सा। मेनली आपके गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, पेशेंस रखो उस जगह पे। समझो, मैंने आई थिंक उसके ऊपर ऑलरेडी एक रील बना दी है जिसमें मैंने बात की है कि एक मेंटली टफ आदमी की एक क्वालिटी ये बहुत अच्छी होती है कि वो अपने आप को किसी और के जगह पे रख के सोच सकता है कि भाई उसके साथ क्या चल रहा होगा, ये क्यों इस आदमी या औरत को मुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है, अभी उसकी क्या सिचुएशन होगी। यानी कि कहते हैं ना, मैं पता नहीं मुझ में ये क्वालिटी कहाँ से आई, बट बचपन से मेरा ऐसा ही, और उस वजह से मेरे दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा मुझसे नाराज़ रहते थे पहले, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि भाई तू हमारी बात क्यों नहीं समझ रहा। अगर वो मैं एज अ थर्ड पर्सन किसी की बात सुन रहा हूँ तो मैं उस तीसरे आदमी का पर्सपेक्टिव भी सोच के उनसे बात करता हूँ, मैं उनका पर्सपेक्टिव भी सोच के उनसे बात करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं कोई किसी का जज एंड ज्यूरी नहीं हूँ। तो अपने आप को जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, या कोई आपसे अपनी कुछ फीलिंग शेयर कर रहा है, तो हो सकता है आप उस टॉपिक से डिसएग्री करो, तो उस वक्त सिर्फ इतनी कोशिश करो कि उसे सुनो। मैंने मेरे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि बी अ लिसनर, बी अ पेशेंट लिसनर। उसे सुनो और कोशिश करो कि आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के पूरी सिचुएशन सुनो, तो आप उस इंसान को बेहतर समझ पाओगे, आप अपनी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ा पाओगे उस चक्कर में। तब जाके आपको एक बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा ठीक है, ये बात है, ऐसा हो सकता है, तो इस चीज़ का अब सॉल्यूशन क्या है। बीच में वही रिमाइंडर,
अब तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज, और ग्रो करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और फैमिली का पार्ट बनो। आगे बढ़ते हैं। मैंने साथ ही साथ बहुत पहले जब मैंने मेरी ये शॉर्ट्स डालनी और रील डालने की जर्नी शुरू की थी, रोज़ एक बात करना, रोज़ अपना दिन दिखाना, तब मैंने कहा था कि लाइफ की बहुत एक अनसर्टेन चीज़ होती है, एक होती है डेथ और एक होती है चेंज। तो आप मेंटली स्ट्रांग उस एरिया में कैसे बन सकते हो कि जिस मोमेंट आप चेंज एक्सेप्ट कर लेते हो ना, कि ज़िंदगी, बाहर की ज़िंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है, उस मोमेंट आप एक स्टेप ऊपर चढ़ जाते हो अपनी मेंटल टफनेस के साथ, कि यू हैव टू एक्सेप्ट चेंज। आपको अपनी ज़िंदगी का चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। आपकी लाइफ में बाहर कुछ भी हो सकता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो चीज़ आप समझो कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इसके बारे में। तो आप क्या करोगे, उस चेंज के साथ आप ग्रो करना शुरू करोगे कि ठीक है, अब ये सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में बदल चुकी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जहाँ पे एक्सेप्टेंस रोल प्ले करता है, और मुझे इससे सीख के आगे बढ़ना पड़ेगा, या मुझे इसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे चेंज, एक्सेप्टिंग चेंज इन योर लाइफ इज सुपर इम्पॉर्टेंट। और चेंज साथ ही साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आ सकता है। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, और शायद वो चीज़ आपको कहाँ लेकर जाएगी वो भी आपको नहीं पता, बहुत आगे पहुँच सकते हो। देखो, ये आकाश है। ये भी सेक्सी आदमी। भाई टैक्सी वैक्सी रेफरेंस चाहिए तो આવો એક વેક બધું કરીએ જ આપણે लेट्स गो। चल स्वयं હવે स्वयं 1920 ની ચુડેલ જેવો લાગે છે। एक ही एक्सरसाइज है जिसमें मेरा मेन सेट इसका वार्म अप सेट है। मेरा यूजुअल वार्म अप वेट तो 25 kgs होता है, पर आज 30 करेंगे क्योंकि प्लेट लगी हुई है। मैंने कहा ऑलराइट, डजंट मैटर, 5 किलो में उतना જંગલમાં છે ને બહુ મોટો સાપ હતો. એ સાપ બધાને બહુ કરડતો. તમને ખબર છે સાપની સાઈઝ કેટલી હતી? બોલ બોલ બોલ. ભાઈ શું थी? અરે એક મિનિટ ભાઈ, દૂર જતા રહો ને. हाँ તને ખબર છે સાપની સાઈઝ કેટલી હતી? ભાઈ બોલ બોલ. બધાને કરડતો હતો. હા, બોલ. એટલો મોટો સાપ હતો ને. બોલ ને આટલો મોટો હતો. લાગા बे आकाश एकदम गैंगस्टर लागे છે। આફ્રિકાનો હા તોય ચાલશે બોલતો કે લગોડીનો. उसका फोरहेड इतना लंबा है ना, उसकी 4 उंगलियां आ जाती है और मेरा हाथ उसके हाथ से 2 इंच छोटा है शायद। हाथ बता दो। चल लेट्स गो। 62.5 लास्ट टाइम કેટલા રેપ્સ હતા સર? 9.5 ક્રોસ કરી છે। આવું છું ઓરે complete. Ready swim, let's go. Come on, full power. More than 9.5. Okay man. Easy. Chal. 1 2 3 pull 4 pull 5 pull 6 4 more pull 7 let's go sir, last 3 3 अच्छे चल pull all you last 2 pull क्या दुख्यो? तू एम्प्टी स्टमक છે ને? બહુ દુખે છે આ બે એક્સરસાઇઝ કરવી બહુ દુખે છે आई नो एम्प्टी स्टमक છે ને તું આજે? ઓકે અત્યારે રિયલાઇઝ થાય છે મેં એરબેગ કાઢી કે પેલાનું મ્યુઝિક કેટલું લાઉડ છે, બહુ જ લાઉડ છે। लेट्स गो। कम ऑन Catch. 1 catch. 4 catch. 5 1 catch. 6
Shut up. Come on, keep going. Up. 8. Come on, keep going. 12. 9. Come on. 12. 4. मारतो नहीं. 4. 2 more. One more. Push up. Catch. मुकाबला है स्वयं। अब आते हैं लर्निंग पे। देखो, जो मेरे हिसाब से जो इंसान ऐसा समझता है ना कि मुझे दुनिया की सारी नॉलेज है या मुझे सब पता है, वो वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। क्योंकि सीखना ना एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है। आप कहीं से भी वो 3 इडियट्स का डायलॉग सुना है ना, वो क्या, सब जगह ज्ञान बट रहा है, जहाँ से ले सकते हो ले लो। मेरे हिसाब से एक लर्नर्स माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंटली टफ बनने के लिए। आप कहीं से कभी भी कुछ भी सीख सकते हो एंड बी ओपन टू लर्न। मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलवेज बी ओपन टू लर्न। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार आदमियों का ईगो बीच में आ जाता है कि अरे इसको कैसे पता है इस टॉपिक के बारे में, ये कैसे मेरे से ज़्यादा जानता है। अरे भाई, क्यों नहीं जान सकता? वो कुछ नॉलेज शेयर कर रहा है अगर तुम्हारे साथ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सीखो ना उससे, कौन रोक रहा है? वो तुमसे उम्र में बहुत छोटा भी हो सकता है, वो तुमसे उम्र में बहुत बड़ा भी हो सकता है, पर किसकी लाइफ में उनके पास क्या लर्निंग्स है, क्या एक्सपीरियंसेस है, तुम्हें नहीं पता, राइट? तो यहीं पे वो बात भी फिर से लागू होती है कि सामने वाले की सिचुएशन में अपने आप को रखो और समझो। ऑलवेज बी ओपन टू लर्न। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। अपने आप को चैलेंज करते रहो, क्योंकि क्यूरियोसिटी ऑलवेज लीड्स टू मोर नॉलेज। उत्सुकता, शायद उत्सुकता कहते हैं हिंदी में, मैं गलत हो सकता हूँ, पर हाँ, बी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, लर्न, बी विलिंग टू लर्न अबाउट थिंग्स। बहुत आगे जाओगे, सही में बहुत आगे जाओगे। जैसे मैं माइंडसेट की बात करता हूँ, फिटनेस की बात करता हूँ, मुझे कोई भी टॉपिक हद से ज़्यादा जब इंटरेस्ट करता है ना, तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कितना उस चीज़ के बारे में किसी किताब या किसी वीडियो से जान सकता हूँ, मैं कितना खुद सीख सकता हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी के साथ उस बारे में कॉन्वर्जेशन करूँ, या तो मेरे दोस्त हो सकते हैं, कोई नया आदमी या औरत हो सकता है जिससे मैं उस बारे में सीख सकूँ। कॉन्वर्जेशन से याद आया, आई एम होपिंग मैं इस साल कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बात करना, मुझे सीखना, मुझे सिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं बस होप कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक बहुत अच्छे हाई क्वालिटी में मैं आप तक जल्द से जल्द पहुँचा सकूँ। क्योंकि मैं पता नहीं मैं कैसे समझाऊँ, पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस बारे में। मैं पिछले 2.5 ईयर्स से पॉडकास्ट शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई जस्ट विश and I just want to work towards starting it. ऑलरेडी कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो मुझे नहीं पता लाइफ जहाँ पे लेके जा रही है, मैं जा रहा हूँ, पर बस मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जल्दी वो सारे एपिसोड्स देखो और उनसे सीखो। लेट्स कंटिन्यू। आई थिंक लास्ट पॉइंट रखेंगे, ये लास्ट या सेकंड लास्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन। समझना कि आपने जो कुछ भी काम किया है, अपने आप को एसेस करना, या आपने जो कुछ भी कुछ एक्टिविटी की है उसमें आपका ग्रोथ कैसा है, आपका प्रोग्रेस कैसा है। अगर आप मेडिटेट कर रहे हो तो अपने आप को उसमें एसेस करना कि ठीक है, मैं 5 मिनट कर रहा हूँ तो मुझे कैसा फील हो रहा है, 6 मिनट में कैसा फील हो रहा है। हर बार अपने आप को पुश करना। आई थिंक ये पॉइंट कोरिलेट करता है सेल्फ अवेयरनेस से, कि सेल्फ अवेयरनेस जब आती है, आप सारी चीज़ें फॉलो करते हो, आप एक ग्रोथ माइंडसेट लाने का ट्राई करते हो, उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन। अवेयरनेस तो आ गई कि आप अपने आप को जानना शुरू कर रहे हो, फिर वहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन आता है कि अब आप जो कुछ भी कर रहे हो, किसी भी एक्टिविटी में आप एंगेज कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, अपनी हैबिट या कहीं पे भी, या योर बिहेवियर टूवर्ड्स न्यू पीपल, योर बिहेवियर विथ अदर पीपल, अब वहाँ पे कैसा कर रहे हो। बेसिकली सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिखना, अपने आप को जज करना कि आप कहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करने से ना, मैं एक चीज़ से तो श्योर हूँ कि आप एक इनर स्ट्रेंथ डेवलप करोगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करोगे, और आप जो कोई भी लाइफ के चैलेंजेस होंगे ना, उससे
हेड ऑन लड़ सकोगे, जो सारी चीज़ें लीड अप टू मेंटल टफनेस और मेंटल स्ट्रेंथ। बस याद रखना कि मेंटली स्ट्रांग बनना ना लाइफ की एक नॉन स्टॉप जर्नी है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस लगेगा, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा और कंटिन्यूसली सीखना पड़ेगा आपको। अब छोटी सी चीज़ के हाउ यू कैन इम्प्रूव योर पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ऑलराइट, हाँ, 1 2 3 4 5 6 2 दिखाओ जो क्यों लागे थे, क्या बोलता है? चालू से ऑलराइट, सुसु आई है पर फिर भी लीन, वेरी लीन आई गेस। फोकस चालू जाए ना पर मैड शिट, टाइम टू ट्रेन सम री-एडल्ट्स, सुपर इंपॉर्टेंट। जितनी भी बार आपको एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट आए ना अपने दिमाग में, उस वक्त तुरंत कोई भी ऐसी 2 चीजें याद करो जो आपने पिछले 1 हफ्ते में बहुत अच्छी की थी। तुरंत आपको रियलाइज होगा कि हाँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट देने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। जैसे ही आपको कोई भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट आए या तो फिर एक बुरा ख्याल आए, कोई भी 2 ऐसी चीज़ें याद करो जो आपको या तो बहुत अच्छा फील करवा सकती है, या तो कोई भी 2 ऐसी चीज़ें याद करो जो जिसमें आपने बहुत बेहतर परफॉर्म किया हो। फिर जब हम बात करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में डूब मत जाओ, जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक इमोशनल रेगुलेशन लाना, तो अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो एक तरह का इमोशनल रेगुलेशन लाना, तो उस चीज़ का एक प्रकार का सॉल्यूशन ये हो सकता है, जिसने बहुत ही अच्छे से मेरी लाइफ में मुझे बहुत मदद की है, कि जैसे कोई थॉट आ रहा है आपको या कोई भी सिचुएशन आपके साथ खराब चल रही है, आप तुरंत उसको लिखो, उसके बाद लिस्ट डाउन करो कि क्या क्या चीज़ें इस सिचुएशन में से मेरे कंट्रोल में है, क्या क्या चीज़ इस पूरी सिचुएशन का सॉल्यूशन हो सकती है, और फिर उसमें से जो कुछ भी चीज़ आपके कंट्रोल के अंदर है ना, उस पर काम करना तुरंत शुरू कर दो। तुरंत आप नोटिस करोगे कि वो सिचुएशन धीरे धीरे आपकी लाइफ से हट जाएगी या आप उसे सुधार दोगे। और अब एक लास्ट टिप, अपने बुरे दिनों पर प्लीज़ रुको मत, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि हमें ना, मैंने पिछले व्लॉग में ही बात की थी कि स्टक फील होता है हमें, कहीं पे हम अटक जाते हैं, हमें ऐसा फील होता है। तो जितनी भी बार आपको ऐसा फील होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि अगर उस दिन आपने कोई ब्रेक ले लिया या तो फिर उस दिन आपने आलस ले लिया बहुत ज़्यादा, तो वो शायद वो दिन आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट हो सकता था। शायद जिस दिन आपने ब्रेक लिया वो आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन हो सकता था। जिस दिन आपने सोचा कि यार आज मैं क्विट कर देता हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, शायद वो दिन आपका सबसे बड़ा मोमेंट हो सकता था आपकी लाइफ का। क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर मैं केपेबल हूँ कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए, तो आप क्यों नहीं हो। और है ना, इसका सॉल्यूशन ऐसे आप ला सकते हो कि आपका जो कोई भी प्राइमरी एंड गोल है, आपका जो वाई है, क्यों आप वो चीज़ कर रहे हो, उसे एक पेपर पे लिख के रखो। और जिस दिन भी आपको बहुत ही लेजी या तो फिर छोड़ने का कुछ मन कर रहा हो कि यार बस यार
या तो फिर किसी एडिक्शन में गिव इन करने का मन कर रहा हो कि चल छोड़ना है यार, आज पी लेता हूँ, आज ऐसा कर लेता हूँ, नहीं जाना चलने मुझे यार, नहीं होगा मुझसे, आज डाइट छोड़ना, बाहर में जाए डाइट, आज पिज्ज़ा मंगवा लेता हूँ। उस दिन वो पेपर निकालो और पढ़ो कि ये मेरा एंड गोल है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। तब आपको थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन होगा बाद में वापस, वो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा। और आई रियली 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 होप, इफ़ नॉट 100%, सिर्फ 0.1% आप यहाँ से कुछ सीख के गए हो। अब और ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। हम मिलेंगे जल्द ही।